हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ शून्यों से संबंधित प्रश्न। एसएससी में बार बार पूछे जाने सवाल। ये सवाल पूछे जाते हैं कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊँगा आपको। देखिए, 1 से 20 तक की गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बार बार आते हैं। इसका तरीका सिंपल है कि ये लास्ट वाला संख्या है 20, इसको लिख लीजिए। हम लिख लिया 20। 20 को 5 से भाग दे दीजिए। देखिए 5 से क्यों भाग दे दिया जाए, 5 से भाग क्यों दिया जाता है। देखिए किसी भी सम संख्या गुणा यदि 5 से करते हैं तो हमारे पास शून्य मिलता है। ठीक है, तो 20 को 5 से भाग दिया तो 5 से भाग दिया, 5 का होगा 5 चौक 20। तो इसका आंसर है शून्यों की संख्या 4 इसका आंसर है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। 1 से 500 तक की संख्याओं के गुणनफलों में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। इसको ज्ञात करने का क्या है, इसको भी उसी तरीके से करेंगे जैसे पहला वाला सवाल किया था। 500 लिख लिया, 500 को 5 से भाजित कर दी जाए, 5 से कटिए 100 बार। अभी 100 को यहाँ लिख लीजिए, फिर 100 को 5 से भाग कर दूँ, 5 से 20 बार। अब 20 को यहाँ लिख दीजिए प्लस 20 को 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20। अब 4 जो है 5 से छोटा है तो 5 का भाग 4 में नहीं दिया जा सकता, इसलिए 4 यहाँ पे लिख लीजिए। कितने हो गए 124। अतः 1 से लेके 500 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या 124 होगी। ये हमारा आंसर है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन अगला नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक के संख्याओं के गुणनफलों में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप ऐसे मान के चलिए इन पे स्क्वायर नहीं है। हमसे पूछा क्या है, 1 से 20 तक की संख्याओं के गुणनफल। हम इसमें स्क्वायर नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे, 20 लिख लेंगे। 20 में हम 5 का भाग कर देंगे जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था, 5 चौकू 20। आ गया 4। अब इस 4 का क्या करना है, जो 20 के ऊपर 2 लगा हुआ है इसका इसमें गुणा कर देना है। तो कितना आ गया, 4 दूनी 8। तो संख्याओं की शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या होगी 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1 से लेके 200 तक की संख्याओं के गुणनफलों में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी को उसी तरह करेंगे जैसे पहले सवाल किए थे। देखिए टोटल कितनी है 200, लास्ट की संख्या, हमेशा लास्ट की संख्या लेते हैं। 200 में 5 का भाग दे दीजिए, कितने बढ़ गया 40 बार। अब इस 40 को यहाँ लिख लीजिए। अब इस 40 में 5 का भाग दीजिए, 8 पर 8 40 प्लस 8। अब इस 8 में 5 का भाग दे दीजिए, 5 से 5 एकम 5 तो प्लस 1, कितना हो गया 49। तो 1 से 200 तक की संख्याओं के गुणन में शून्यों की संख्या 49 होगी। देखिए दोस्तों, एक और सवाल जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है, सिर और पैर वाले, इन सवालों को मैं लाया हूँ आपके लिए। इन सवालों को करने का आसान तरीका, पहले इसका बेसिक समझते हैं। देखिए चूहे के होते हैं 4 पैर, ठीक है, और पिजन के होते हैं 2 पैर। यानी किसी भी पक्षी के पूछ सकता है, किसी भी मुर्गी के पूछ सकता है, किसी भी जानवर 4 पैरों वाले जानवर के पूछ सकता है। तब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, एक चिड़ियाघर में चूहों एवं कबूतरों के कुल सिरों की संख्या 90 है, पैर संख्या कितनी है 224। तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए हमसे पूछा क्या गया है, कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो हम देखते हैं कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2। कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो देखिए यदि कबूतर के 4 पैर होते तो हमारे पास कितने पैर होते, तो 9 चौक 36, 360 पैर होते। हमारे पास है कितने पैर, 224। 224 कितने का अंतर आ रहा है, 6
यहाँ बचे 3, यहाँ पे 136 का 136 का अंतर आ रहा है। पैरों में कितना अंतर आ रहा है? पैरों में देखेंगे आप 2 का अंतर आ रहा है, पैरों में 2 का अंतर आ रहा है। तो 136 में 2 को भाग दे दीजिए, 2 3 12, 2 8 16। कबूतर की संख्या कितनी है? कबूतर की संख्या है 68। यदि वो हमसे चूहे की संख्या पूछता तो हम क्या करते? अब हमारे पास कबूतर की संख्या आ गई। अब 90 में से सर कितने हैं? 90 में से हम 68 को घटा देते तो वहाँ पर कितने आते? 8 10 में से 8 गए 2 बच्चे, यहाँ पर 8 में से 2 गए, 8 में से 6 गए 2 बच्चे, तो 22 हमारे चूहे हो गए। 22 हमारे क्या हो गए? चूहे हो गए। ठीक है। ऐसा ही एक और सवाल, ये देखिए, मोहन के फार्म में मुर्गियों एवं सूअरों के सिरों की कुल संख्या 37 है, पैरों की संख्या 98 है। मोहन के फार्म में मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। मुर्गियों की संख्या पूछिए और सूअरों की संख्या भी पूछिए। तो देखिए, सूअर यानी कि पिग, मुर्गी यानी कि हैन। ठीक है। मुर्गी के होते हैं 2 पैर। ठीक है, 2 लिख लीजिए नीचे, क्योंकि 2 पैर वाले जानवरों के नीचे 2 लिख लीजिए, 4 पैर वालों जानवरों के नीचे 4 लिख लीजिए। ठीक है। अब पूछा क्या है? 37 कुल संख्या दे रखी है, कितने सिरों की? 37। यदि 37 दे रखी है, यदि मुर्गी के भी 4 पैर होते तो हमारे पास पैर कितने होते? तो 3 7 चौक 28, यहाँ से लगी 2 3 चौक 12 2 13 14 148। हमारे पास है कितने? 98 दे रखे। कितने पैर हैं हमारे पास? 98 पैर हैं। ठीक है। अब इसे माइनस कर दीजिए, 8 का 8 गए 0 और 14 में से 9 गए 10 और 4 14 5। 50 का अंतर आ रहा है। 50 का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि इन दोनों जानवरों में एक के पैर 2 हैं, कोई 2 पैरों पर खड़ा है। ठीक है। 2 का अंतर आ रहा है, क्योंकि दोनों पैरों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग कितने? 25 बार। तो हमारे पास किसकी संख्या आ गई? क्योंकि 4 पैर हैं तो हमारे पास संख्या किसकी आ गई? मुर्गियों की आ गई। मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई? मुर्गियों की संख्या आ गई आपके पास, मुर्गियों की संख्या आ गई 25। अब यदि हम 37 में से हमें सूअरों की संख्या ज्ञात करनी है, सूअरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम कैसे क्या करेंगे? टोटल सिरों की कुल संख्या कितनी थी? 37। मुर्गियों की जो सिरों की संख्या आ गई 25, तो 37 में से 25 घटा दो, बच्चे कितने? 12। जी हमारे पास कौन से हो? जी हमारे पास क्या हो गए? जी हमारे पास हो गए सूअर, क्योंकि 37 में से यदि हम 37 सिरों में से यदि हम मुर्गी के सिर घटा देंगे तो जो सिर बचेंगे वो किसके होंगे? सूअर के होंगे। तो 37 में से 25 गए तो 12 बचे, 12 कितने हो गए? सूअर हो गए। 12 हमारे ऐसे सूअर हो गए। तो दोस्तों, ऐसे ही सवालों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और देखिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी बेसिक नॉलेज मिल सके।